हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 ए। उसके पहले अपने कुछ कोरोलरीज देखना है जो अपने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। कोरोलरीज मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहली जो आपको कोरोलरीज है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स। तो उसी तरीके से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स मतलब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ एक्स से तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। और इसका क्या लेंगे अपन, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना आता है, ए। इंटीग्रेशन होने की वजह से डेरिवेटिव कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। यहां पर एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1, तो वो अपन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। सेकंड कोरोलरीज है एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। यहां पर जो फंक्शन है उसका इधर क्या होना, डेरिवेटिव होना। समझ लो यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन रेज टू द पावर 2x इंटू यहाँ पे cos x है तो साइन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, cos x। तो उसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। थर्ड नंबर की कोरोलरीज है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका क्या होना, ऊपर डेरिवेटिव होना। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, log एफ ऑफ एक्स प्लस सी। चौथे नंबर की कोरोलरीज है एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स। नीचे जो दिया हुआ है वो रूट एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एफ डैश एक्स। यानी डिनोमिनेटर के अंडर रूट में जो दिया हुआ है उसका ऊपर क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव रहेगा। तब ये कोरोलरीज क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अरे में तो ये अपने पास में कोरोलरीज लिखी हुई है। तो ये जो एक्सरसाइज 3.2 ए अपने को सॉल्व करना है उसमें अपने को ये कोरोलरीज का भी यूज करना है और इसके पहले जो अपने एलिमेंट्री फॉर्मूले देखे थे उनका भी क्या करेंगे अपन यहाँ पे यूज करेंगे। आइडन में तो फिर अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 ए पे। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 ए उसमें का पहला क्या दिया, देखिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको जो नीचे प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको कैसे इंटीग्रेट करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसमें का पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको log x रेज टू द पावर n अपॉन x। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको लिख लेते पहले अपन, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x रेज टू द पावर n अपॉन x इंटू dx। अब यहां पे देखिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, ये 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स। इसीलिए अपन लॉग एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्रॉब्लम अपन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्यों, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है तो लॉग एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx। फिर ये dx इधर लेके आ गया तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अब देखो 1 अपॉन एक्स dx तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। यानी ये जो 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसके जगह क्या पुट करूंगा मैं, डी टी। और log x के जगह क्या पुट करेंगे अपन, t। यानी ये हो जाएगा t रेज टू द पावर n और इसके जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x के जगह t यानी ये हो गया t रेज टू द पावर n इनटू इस पूरे टर्म्स की जगह क्या रखेंगे अपन, dt रखेंगे। फिर अपने पास में x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज करेंगे अपन। कौन सा फॉर्मूला आपके पास में, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx। तो x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो t रेज टू द पावर n है तो फॉर्मूला वही यूज होगा। तो t रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखा था अपने, t इक्वल टू क्या था अपने हाथ में, log x। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका
log x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। आयरन में प्रॉब्लम देख के अपने को समझ में आया कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। इसका मतलब log x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा। मतलब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। तो पुट log x इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव लिया 1 अपॉन x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, और मुझे वैल्यू किसकी होना? 1 अपॉन x dx की। तो 1 अपॉन x dx, उसकी वैल्यू dt, यानी इसके जगह मैं dt लिखूंगा और इसके जगह क्या लिखूंगा? t। यानी ये अभी आपका इंटीग्रेशन काय में था? वेरिएबल x में था, और ये इंटीग्रेशन काय में? वेरिएबल t में है। तो यहाँ पे x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला है अपने पास में, वही यूज करेंगे। सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल t है। तो t रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और t की वैल्यू क्या कर देंगे? अपन पुट कर देंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? log x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, अब चलते अपन प्रॉब्लम नंबर 2 के तरफ। क्या दिया है सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में? देखिए, साइन इनवर्स x, मैं डायरेक्ट इसको लेट लिख देता हूं। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब देखिए, प्रॉब्लम देख के अपने को समझ में आता कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता। जैसे यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता, उसी तरीके से साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर अपने को मालूम है करना है क्या है? फिर अब पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। इसी का मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? देखिए, यहां कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो फिर ये वाली जो टर्म्स है आपके पास में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसके जगह क्या पुट करेंगे अपन? dt। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x के जगह रखेंगे t, यानी हो गया t रेज टू द पावर 3/2। साइन इनवर्स x, उसके जगह t पुट करेंगे, t रेज टू द पावर 3/2, और इसके जगह क्या पुट करेंगे अपन? dt पुट करेंगे। फिर यहाँ पे जो अपने फॉर्मूला यूज किया है वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा x रेज टू द पावर n वाला। तो x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, so that is equal to t raised to the power 3/2 plus 1, that is 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। अब ये 5/2 है, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? 5/2 को क्या लिखेंगे अपन? 2 अपॉन 5 t रेज टू द पावर 5/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, 2 अपॉन 5, t की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने? साइन इनवर्स x, तो 2 अपॉन 5 साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 5/2 प्लस c। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 में भी अपने सब्स्टिट्यूशन किया था, प्रॉब्लम नंबर 2 में भी क्या किया अपने? सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है आयरन में। और फिर अपन ये x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके दोनों प्रॉब्लम क्या किए अपन ने? सॉल्व किए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ। प्रॉब्लम थर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन x इंटू साइन x प्लस लॉग x dx। अब देखिए यहाँ पे x प्लस लॉग x है,
तो ये जो x प्लस लॉग एक्स है, तो x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आता है। ओके, पहले अपन 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं आपको हिंट बताऊंगा कि जनरली किसको पुट करते हैं। तो x प्लस लॉग एक्स को अगर आपने t पुट किया तो ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी। तो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहां लिख देता हूं पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1, सो दैट इज x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन dx। एंड ये आपके पास में हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे अपन, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए फिर अपने पास में क्या दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। तो यहां के देखिए अपने पास में क्या आया, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये जो 1 प्लस एक्स है, मैं इसको रेड से थोड़ा सा मार्क करके देता हूं ताकि समझने में अपने को परेशानी नहीं होगी। ये इतनी जो टर्म्स है अपने पास में, ये पूरे टर्म्स के लिए 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एट dx, इसके जगह क्या पुट करूंगा मैं, dt। फिर बचा कौन था, ये वाला पार्ट साइन x प्लस लॉग एक्स, तो x प्लस लॉग एक्स के लिए क्या हो जाएगा, t, यानी हो जाएगा साइन t हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या इंप्लाइज करेगा आपका, साइन t हो जाएगा। तो 1 अपॉन ये 1 अपॉन साइन, उसके जगह t, और ये जितना मैंने रेड इसमें लिख किया हुआ है उसकी जगह क्या पुट करेंगे अपन, dt पुट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन साइन यानी क्या होता है, कोसेक होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक t dt, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या है, log tan x बाई 2 मतलब tan t बाई 2 प्लस c। ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक के फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। कोसेक किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है करके उसका इंटीग्रेशन अपने कोरोलरीज के हेल्प से निकाल लिया था। क्या था, log tan, दो आते उसके इंटीग्रेशन, एक आता कोसेक x माइनस कॉट x, या फिर ये आता log मॉडुलस में tan t बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू आप पुट कर देंगे, t की वैल्यू ये अपने पास में दी हुई है। तो अपना जो फाइनल आंसर है, अपना फाइनल आंसर क्या बनेगा, I इक्वल टू log इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2 tan t की वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज x प्लस लॉग x प्लस c। ये हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। फिर प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वेयर x स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट tan क्यूब x स्क्वेयर dx, इक्वेशन 1 दे देता हूं। ओके, क्या हो जाएगा, देखिए tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आता है, tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर आता है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो मुझे x भी होना और साथ में तो dx आ ही जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, tan x स्क्वायर इक्वल टू t पुट करेंगे अपन। सो पुट tan x स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan f ऑफ x, फिर tan f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर f ऑफ x into derivative of f of x, that is twice x equal to dt upon dx। tan f of x का फॉर्मूला
सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स हो जाएगा। dx यहां पे लेके आते हैं यानी ये हो जाएगा मेरे पास में 2 टाइम्स एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स होना, ये 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन। ओके, तो ये जो आपके पास में टर्म्स दी हुई है इसके जगह क्या पुट करेंगे अपन, dt अपॉन 2 पुट करेंगे। तो यहां लिख दिया मैंने dt अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट, अब देखो tan x स्क्वायर उसकी जगह t है तो tan का क्यूब है मतलब क्या हो जाएगा, t का क्यूब हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 1 t रेज टू द पावर ये हो गया आपके पास में 3/2 dt। अब ये तो आपको समझता ही है लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, क्योंकि इसका पावर 1/2, 3 इंटू 1/2 कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। इस टर्म को ऊपर लेके आ जाएंगे, ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर -3/2 dt। फिर x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, तो इसको लिखता हूं मैं 1/2 t रेज टू द पावर n मींस x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। So that is equal to 1/2 t raised to the power -3/2 plus 1 that is -1/2 upon -1/2। यहां पर ही -1/2 आएगा, -1/2 प्लस c। सो दैट इज 1/2 इंटू -1/2 ऊपर जाके बन जाएगा 2/1 इंटू टी रेज टू द पावर -1/2 प्लस c। ये दोनों कट गए तो क्या रहेगा अपने पास में, माइनस टी रेज टू द पावर 1/2 तो वो नीचे आ जाएगा, तो टी रेज टू द पावर 1/2 हो गया और 1/2 बोले तो रूट टी हो गया प्लस सी हो गया। अब वैल्यू उसमें पुट कर देना है तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा आपका, I इक्वल टू -1 अपॉन रूट अंडर रूट टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, tan x स्क्वायर प्लस सी। देख लीजिए प्रॉब्लम बराबर समझ में आया। तो आपको प्रॉब्लम देख के सब्स्टिट्यूशन समझ में आने को ना कि किसको पुट करने के बाद में अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे x log x बोले तो यह वाली टर्म में आपको मिल गई, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आता है, इसका मतलब tan x स्क्वायर आपको पुट करना पड़ेगा। तो tan x स्क्वायर पुट करके आपने इसको सॉल्व किया तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, -1 अपॉन अंडर रूट tan x स्क्वायर प्लस सी। है ना, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कर लिया नोट डाउन। ओके, ये देखिए tan t/2 है, tan t/2 तो ये 2 बाहर नहीं आएगा, ये 2 इसके नीचे रहेगा, ये उसका फाइनल आंसर। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5th, let I equal to integration e raised to the power 3x upon e raised to the power 3x plus 1 dx। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर देखो इसको पुट अगर मैंने किया e raised to the power 3x तो आपको e raised to the power f of x का डेरिवेटिव मालूम है, e raised to the power f of x आता है और f of x का कितना आएगा बाद में 3 आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। मतलब आपको डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, t पुट करना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखता हूं पुट e raised to the power 3x plus 1 equal to t, differentiating with respect to x e raised to the power f of x तो उसका डेरिवेटिव e raised to the power f of x और f of x का डेरिवेटिव मतलब 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt अपॉन ds क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है।
ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 0 dt। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू ई रेस टू द पावर 3x dx इधर आ गया इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। मुझे क्या होना ई रेस टू द पावर 3x dx होना, तो जो टर्म्स है ना उसको यही रख लूंगा मैं अपने पास में। तो ई रेस टू द पावर 3x dx इक्वल टू dt अपॉन 3। अब ये अपन वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर 3 dx, ये आपके पास में ई रेस टू द पावर 3 dx है, तो ई रेस टू द पावर 3 dx उसके जगह क्या पुट करूंगा मैं dt अपॉन 3 पुट करूंगा। ये पुट कर दिया मैंने dt अपॉन 3 अपॉन ई रेस टू द पावर 3x प्लस उसके जगह क्या पुट करेंगे अपन t 1 अपॉन 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। अब बताने की जरूरत तो नहीं है आपको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x किसका है log x का डेरिवेटिव है, तो 1 अपॉन टी क्या आ जाएगा फिर log t आ जाएगा। सो log t प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 log t की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है t की वैल्यू e रेस टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस c। 1 अपॉन x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, तो 1 अपॉन t डेरिवेटिव ऑफ log t, t की वैल्यू अपन ने क्या कर दिया पुट कर दिया। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू a रेस टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x dx गिव एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए इसको पुट करेंगे तो tan और x तो मिलता नहीं है, x भले ही मिल जाएगा लेकिन tan इनवर्स मिलेगा क्या नहीं। ये इसको अगर अपन ने पुट भी किया तो भी अपने को tan इनवर्स x मिल नहीं सकता। इसका ही मतलब आपको इसको क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू t। फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। अरे मैं तो आपको हर किसी के डेरिवेटिव पता होना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 इंटू दिस टर्म, तो ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को भी अपन 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, तो 1 प्लस x स्क्वायर को x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और इसको इधर लेके आ गए तो ये हो गया dx इक्वल टू dt। क्या क्या अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, 1 प्लस 1 2 हो गया तो x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये वाली टर्म मेरे पास में आ गई। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, क्योंकि ये जो भी टर्म मुझे फाइंड आउट हो गई ये कहां पुट करूंगा मैं इक्वेशन 1 में, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन। ओके, देखिए क्या था अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dx, ये जो मैंने रेड इसमें कर दिया हुआ है इसके जगह क्या पुट करेंगे अपन dt, ये पूरे के जगह क्या पुट करेंगे dt, बचा ये वाला पार्ट तो a और इसके जगह क्या लिखेंगे अपन t लिखेंगे, यानी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा a रेस टू द पावर t और सबके जगह क्या आ जाएगा dt। सो दैट इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x का फॉर्मूला, a रेस टू द पावर x मतलब a रेस टू द पावर t अपॉन log a प्लस c। अब सिर्फ आपको वैल्यू क्या करना है पुट करना है, सो दैट इज इक्वल टू a रेस टू द पावर t की वैल्यू क्या है x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन log a
प्लस सी, ये उसका हो गया फाइनल आंसर। आई बात ध्यान में? तो 6 प्रॉब्लम अपन सॉल्व किए। सभी प्रॉब्लम अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम देख के अपने को धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि किसको पुट करने से अपने को कौन सी टर्म मिलेगी, ताकि अपने को जो रिक्वायर्ड वाली टर्म है वो उस ब्रैकेट इस फॉर्मूले में आती कि नहीं आती। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। बोर्ड के ऊपर मैंने लेक्चर नंबर 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x इनटू log sin e रेज टू द पावर x अपॉन tan e रेज टू द पावर x dx। अब क्या पुट करना? तो मुझे मालूम है log sin, इसका जो इंटीग्रेशन है ये कहां से आता? कॉट का आता, क्योंकि cot x जो है, cot x का इंटीग्रेशन में log sin की टर्म्स आती है। ओके, और log sin की टर्म आएगी मतलब यहाँ पे cot आ जाएगा, और cot को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/tan लिख सकते हैं। इसका ही मतलब मैं ये जो log sin e रेज टू द पावर x है, इसके जगह क्या पुट करना पड़ेगा? t पुट करना पड़ेगा। किस तरह कंफ्यूजन निकाला समझ में आया? कि log sin समथिंग मतलब log sin x, ये cot x का इंटीग्रेशन है, तो इसी का मतलब यहाँ पे मैं cot आ जाएगा, और cot आ गया तो cot को मैं 1/tan में लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको पुट करूंगा। तो इसके लिए मैं पुट करूंगा पुट e रेज टू द पावर x log sin e रेज टू द पावर x इक्वल टू t। सॉरी, सिर्फ इतना ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे से अपने को e रेज टू द पावर x मिल जाएगा। तो log sin e रेज टू द पावर x इक्वल टू t, ये हो गया मेरे पास में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x log f ऑफ x। log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x। log f of x 1/f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dt अपॉन dx। अब यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा sin f of x, तो sin f of x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos f of x, और f of x का डेरिवेटिव मतलब e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x अपॉन sin e रेज टू द पावर x, dx को भी इधर लेके आ गए इक्वल टू dt। sin f ऑफ x, sin का डेरिवेटिव cos f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x। फिर देखिए e रेज टू द पावर x को मैंने साइड में ले लिया, cos अपॉन sin कितना होता है? cos अपॉन sin क्या होता है? cot होता है। ये हो गया cot e रेज टू द पावर x dx इक्वल टू dt, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये cot बोले तो नीचे चले गया, यानी ये हो गया e रेज टू द पावर x अपॉन tan e रेज टू द पावर x dx इक्वल टू dt। अरे में cot e रेज टू द पावर x नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan e रेज टू द पावर x dx इक्वल टू dt। यानी इसके जगह अब मुझे क्या पुट करना है? dt पुट करना है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे टर्म्स के जगह मैं क्या रखूंगा? dt, और log sin e रेज टू द पावर x उसके जगह क्या लिखूंगा मैं? t, यानी ये हो जाएगा t इंटू dt। इसके जगह t लिखा और इनके जगह क्या लिख दिया मैंने? dt लिख दिया। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये t रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या है? यहां पे लिख के रखी है मैंने। क्या है t की वैल्यू? log इन ब्रैकेट sin e रेज टू द पावर x उसका पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, फिर अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 dx। ओके, तो इस प्रॉब्लम में पहले वाली स्टेप ध्यान में रखना। पुराने सिलेबस में ऐसा प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में भी था, इंटीग्रेशन में भी था और कंटिन्यूटी में भी था। ओके,
तो क्या करेंगे इसको, ये पहली स्टेप आपको ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर माइनस एक्स. सो दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर माइनस एक्स, तो e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 dx. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का बेस सेम है, बेस अगर सेम रहेगा तो पावर का एडिशन होता है, e रेज टू द, दोनों का बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर का एडिशन, तो e रेज टू द पावर 2x माइनस एक्स यानी क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, वैसे ही यहां पर भी होगा, सो e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x dx गिव एज इक्वेशन नंबर 1. अब नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, तो मैं यहां करूंगा पुट e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करेंगे, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो वो माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, ओके, इक्वल टू dt अपॉन dx. सो देयरफॉर e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू dt. सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ओके, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, इस टर्म की जगह क्या पुट करूंगा मैं, dt पुट करूंगा, सो दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इसका जगह क्या रहेगा t, एंड ये हो गया आपके पास में 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो t की वैल्यू पुट कर दो, log इन ब्रैकेट t की वैल्यू क्या पुट किया था अपन ने, e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर है ना. तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये पहले वाली स्टेप नोट डाउन करके रखना है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर माइनस x, और फिर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 9. प्रॉब्लम नंबर 9 बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब x dx. तो इसी को क्या करेंगे अपन, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये जो ऑड पावर वाली जो टर्म रहती है उसको स्प्लिट करना, इवन पावर वाले को थोड़ा सा कम स्प्लिट करना पड़ता है, क्योंकि साइन के डेरिवेटिव में कॉस आता है, इसीलिए कॉस वाली जो टर्म्स है जिसका पावर ऑड है उसको स्प्लिट कर लेंगे. तो ये मेरा बन जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वेयर x इंटू कॉस x dx. सो इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर 4x कॉस स्क्वेयर x बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस x dx. मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, साइन रेज टू द पावर 4x माइनस बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो साइन रेज टू द पावर 6x इंटू कॉस x dx गिव एज इक्वेशन नंबर 1. साइन को पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव आता है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो इसलिए मैं यहां पे करता हूं पुट साइन x इक्वल टू t. So differentiating with respect to x, sin x का डेरिवेटिव्स cos x इक्वल टू dt अपॉन dx. So therefore cos x dx that is equal to dt. So equation 1 implies I equal to integration in bracket sin raised to the power 4
तो साइन की जगह क्या पुट करेंगे, टी, तो हो गया टी रेज टू द पावर 4 माइनस साइन की जगह फिर टी पुट करेंगे टी रेज टू द पावर 6 और cos x ds उसकी जगह क्या पुट करेंगे अपन, dt पुट करेंगे. So that is equal to integration t raised to the power 4 dt minus integration t raised to the power 6 dt. x raised to the power n वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. So that is equal to t raised to the power 4 है तो t raised to the power 4 plus 1 मतलब कितना हो गया 5. तो t raised to the power 5 upon 5 minus t raised to the power 7 upon 7 प्लस सी. अब t की वैल्यू पुट कर देंगे. t की वैल्यू कितनी है अपने पास में, साइन रेस टू द सॉरी t की वैल्यू अपने पास में साइन है, ये कितना हो जाएगा साइन रेस टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस इधर भी क्या हो जाएगा साइन 7 रेस टू द पावर x अपॉन 7 प्लस सी. ओके, क्या किया आपने, आप लोगों के समझ में आ गया. ये जो मेरे पास में cos क्यूब था, cos क्यूब को मैंने स्प्लिट कर दिया, cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर इनको अपन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन रेज टू द पावर 4x माइनस साइन रेज टू द पावर 6 है और साइन x इक्वल टू t पुट किया तो t रेज टू द पावर 4 माइनस t रेज टू द पावर 6 और cos x dx उसकी जगह क्या हो जाएगा dt और फिर अपन ने सॉल्व कर लिया तो अपना आंसर आ गया. समझ में आया इतना. ओके, अब चलते अपन प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ. क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 10 में, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन. प्रॉब्लम नंबर 10 में दिया है 1 अपॉन 4x प्लस 5 x रेज टू द पावर माइनस 11 dx. अब नीचे x रेज टू द पावर माइनस 11 है. अब अपने को इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तो ये x रेज टू द पावर माइनस 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x रेज टू द पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और उसके डेरिवेटिव में x रेज टू द पावर 11 आता है. तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू द पावर 11. सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू द पावर 11 से तो ये x और ये x रेज टू द पावर 11 दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा. ये 11 है और ये 1 है तो कितना हो जाएगा 12. तो 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 12 प्लस 5 इंटू इसके साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा. माइनस 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 0 और एक्स रेज टू द पावर 0 बोले तो कितना होता है 1 और 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली टर्म मिलेगी. इसको लिख देता मैं इक्वेशन नंबर 1. अब इसको पुट करने के बाद मुझे न्यूमरेटर मिलता है तो पुट 4x रेज टू द पावर 12 प्लस 5 इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. x से अपने को डिफरेंशिएट करना है. ये थोड़ा मैं इस साइड में इसलिए लिखता कि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अपने नेक्स्ट इसका बचा जो पोर्शन है वो यहाँ आ सके करके. वो आयदर में आप जब लिखोगे तो आप कैसा करना सीरियली इक्वल टू के नीचे इक्वल टू जैसे इधर अपन इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखते आए यहाँ पर भी वैसा ही लिखना चाहिए लेकिन इसका कुछ पोर्शन बच जाता है वो पोर्शन के लिए डबल इस साइड से इरेज करने की वजह से मैं क्या करता हूँ यहीं पर वो एडजस्ट करता हूँ. तो आप लोग ध्यान रखिए लिखते वक्त ये एक के नीचे आपको लिखते जाना है. ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 4 x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1. अब n माइनस 1 कितना हो जाएगा 11. डेरिवेटिव ले रहे हैं नीचे आएगा नहीं. x रेज टू द पावर n का n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1 5 का डेरिवेटिव 0 तो dt अपॉन dx 12 4 का कितना हो जाएगा 48 x रेज टू द पावर 11 dx इक्वल टू dt. सो x रेज टू द पावर 11 dx इक्वल टू dt अपॉन 48.
सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ये देखो ये बचा हुआ पोर्शन यहाँ आ जाता है में, तो इसीलिए मैं इस तरीके का क्या करता हूँ उसमें एडजस्टमेंट करता हूँ। तो x रेज टू द पावर 11 dx, उसके जगह क्या पुट करेंगे अपन dt, यानी ये हो गया इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन 48 अपॉन, इसके जगह क्या पुट किया था, t पुट किया, ये हो गया t, यानी अब अपना प्रॉब्लम हो गया 1/48 इंटीग्रेशन 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन तो आपको आधी रात को पूछा तो भी आ जाएगा, क्योंकि आपको 1/x का तो कभी भी आता कि नहीं आता। 1/x का आपको मालूम है log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t। कुछ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव ऐसे है कि जो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ाई की है तो। ओके, तो log t हो गया और t की वैल्यू मेरे पास में दी हुई है, तो 1/48 log t की वैल्यू कितनी है 4x raised to the power 12 प्लस 5 प्लस c। ओके, इस तरीके से अपने ये प्रॉब्लम नंबर 10 भी क्या किया, सॉल्व किया। ये थोड़ा सा अगर आपको दिखने में परेशानी होती होगी तो आप इस समय क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि आपको ये क्लियर दिख सके। तो इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर 10 क्या किया, कंप्लीट किया। आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 11, let I equal to integration x raised to the power 9 into sec square x raised to the power 10 dx। अब मुझे मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है 10 का, तो इसीलिए इसका मैं इंटीग्रेशन निकाल सकता, लेकिन यहाँ पे x रेज टू द पावर 10 है, तो x रेज टू द पावर 10 के डेरिवेटिव में x रेज टू द पावर 9 आता है। इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में है, इसका नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और यहां लिखता हूं मैं पुट x रेज टू द पावर 10 इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग with respect to x raised to the power n का फॉर्मूला n into x raised to the power n minus 1 इक्वल टू dt अपॉन dx। मुझे क्या होना, x raised to the power 9 dx होना, so therefore x raised to the power 9 dx इक्वल टू dt अपॉन 10। इक्वेशन 1 implies I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये जो x रेज टू द पावर 9 dx है, इसके जगह पुट कर दूंगा मैं dt अपॉन 10 सेक स्क्वायर, और इसके जगह क्या पुट करूंगा मैं, t पुट करूंगा, यानी अब मेरा इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा सेक स्क्वायर t x रेज टू द पावर 10 की जगह t हो गया इनटू dt अपॉन 10, 1/10 कांस्टेंट निकाल लिया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर t और ये हो गया dt। सो 1/10 सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, तो सेक स्क्वायर x क्या होगा, tan x हो जाएगा। यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा tan t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो 1/t tan t की वैल्यू मेरे पास में x रेज टू द पावर 10 प्लस c। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 11। अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 12 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या दिया हुआ है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 3 log x, e raised to the power 3 log x in bracket x raised to the power 4 plus 1 raised to the power minus 1 dx। So that is equal to इंटीग्रेशन e raised to the power, प्रॉपर्टीज अपने पास में लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये यहां चले जाएगा, तो e raised to the power log x क्यूब इंटू 1 अपॉन, इसको नीचे लेके आ गए x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx।
समझ में आया क्या किया? लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये लॉग यहां चले गया, लॉग a रेज टू द पावर b दैट इज इक्वल टू b इंटू लॉग a। x रेज टू द पावर माइनस है तो उसको नीचे लेके आ गए, फिर e और लॉग क्या हो जाते हैं? कैंसिल होते हैं, e एंड लॉग बोथ गेट आर कैंसल। तो ये हो गया आपके पास में एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx गिव एज इक्वेशन नंबर 1। ई और लॉग ये दोनों क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेसिस का ई रहता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, सो पुट एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। मुझे क्या होना? सिर्फ x क्यूब dx होना, तो ये हो गया आपके पास में 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। सो देयरफॉर x क्यूब dx इक्वल टू dt अपॉन 4। समझ रहा है बराबर? फिर ये x क्यूब dx उसके जगह 1 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब dx, तो ये एक्स क्यूब dx के जगह dt अपॉन 4 आ जाएगा। सो दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 दैट इज t, ये t हो गया। सो दैट इज I इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये तो आपको पता ही है, log t प्लस c, सो 1 अपॉन 4 log t क्या पुट किया था आपने? x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। है बता में? तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 12 क्या किया? सॉल्व किया। अभी तक अपने टोटल 12 प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो आप लोगों को थोड़ा पर समझ में आ रहा होगा कि कौन से टर्म से क्या मिलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 13 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13 बोर्ड पे लिखा हुआ है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए टेन एक्स है, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है अपने को। क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, या मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई करना बोलो या डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तीन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरी टर्म्स आ जाएंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे इंटू 1 अपॉन आएगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया मेरे पास में अंडर रूट टेन एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, एक कॉस के साथ में कॉस कैंसिल हो गया तो साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन एक्स। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स और टेन एक्स, तो इसको अंडर रूट टेन एक्स इंटू अंडर रूट टेन एक्स लिखेंगे, तो अंडर रूट टेन एक्स और अंडर रूट टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक क्या रहेगा? अंडर रूट टेन एक्स बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, समझ में आ गया क्या हो गया?
टेन एक्स है तो अंडर रूट टेन एक्स इंटू अंडर रूट टेन एक्स, तो एक कट हो जाएगा और क्या रहेगा अंडर रूट टेन एक्स। अब देखिए अपने पास में एक कोरोलरीज है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव तो अंडर रूट टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। कौन सी कोरोलरीज अपने पास में इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स that is equal to 2 times under root f of x plus c, तो रूट टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो इस कोरोलरी से क्या मिल जाएगा अपने को I इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स मीन्स अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी। ओके, ये कोरोलरी सामने लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उस समय कोरोलरी याद से मेंशन करना, नहीं तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा। क्या किया देखो, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, या मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स, वो लिखा तो भी चलेगा, या डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको अपने क्या किया सॉल्व किया। ओके, एडजस्टमेंट बराबर ध्यान में रखिए। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या दिया है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 2 dx। ओके, अब इसको देखिए, इसको देखने वाले अपने ध्यान में आता है कि ये अलजेब्रिक वाला प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, अलजेब्रिक है, क्योंकि सभी टर्म्स एक्स के फॉर्म में दिए हुए, मतलब ये अलजेब्रिक वाला टर्म्स है। अब ये अलजेब्रिक वाला है तो अलजेब्रिक वाले की मैंने आपको उस दिन प्रोसीजर बताई थी कि अलजेब्रिक के प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है, मतलब अलजेब्रिक इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, तो आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता है। एक्चुअल डिवीजन मेथड में क्या करते हैं अपन, वी एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट करते हैं। फिर एडजस्ट करने के लिए करते क्या अपन, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। फिर डिवाइड करने के भी कब तक अपन डिवाइड करते हैं, जब तक आपको रिमाइंडर साइड में जो आता है उसकी डिग्री डिवाइडर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर है, तो ही क्या होगा, वो ज्यादा होना चाहिए, तो ही क्या होगा, वो डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी, एक्स रेज़ टू द पावर 4। यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, ज्यादा है, तो डिवाइड होगा नहीं। बात क्लियर हो गई। फिर से बताता हूं क्या समझाया मैंने अभी तक, कि ये जो प्रॉब्लम है 14, प्रॉब्लम नंबर 14 देखने के बाद में अपने दिमाग में आइडिया आ जाती है कि ये अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, मतलब अलजेब्रिक इंटीग्रेशन है, और सर ने अपने को अलजेब्रिक इंटीग्रेशन को कैसा सॉल्व करते हुए अपने को पढ़ाया था कि अलजेब्रिक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। एक्चुअल डिवीजन मेथड का यूज करते हुए एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, या फिर न्यूमरेटर को किसके फॉर्म में लिखना है, आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। फिर एक्चुअल डिवीजन में करते क्या अपन, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। फिर डिवाइड करने की कंडीशन आपको मालूम है कि उस साइड में जो भी रहेगा, मतलब आपका जो डिविडेंड रहेगा, वो डिविडेंड क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री डिवाइजर के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की डिग्री एक्स स्क्वायर आ रही और डिनोमिनेटर की डिग्री एक्स रेज़ टू द पावर 4 आ रहा। इसका मतलब वो जो डिवीजन वाली मेथड है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। बात क्लियर हो गई। यानी ये वाला प्रॉब्लम एक्चुअल डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, अलजेब्रिक रहने के बाद भी। ओके, अब फिर इसको सॉल्व कैसा करेंगे, तो पहले मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर की हेल्प देगा, ये थोड़ा सा तकलीफ देगा, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करूंगा, उससे अच्छा मैं इसका विचार कर लेता हूं। यहां लिखा मैंने आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर अब मैंने इसको और नोट डाउन कर लिया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि नीचे मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो मेरे को थोड़ी सी अकल आ गई कि ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कंबाइन कर लेंगे
तो ये कुछ ना कुछ अपने को दे के ही जाएगा। तो -2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उसका स्क्वेयर dx। अब ये जो पार्ट है ये पूरा कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, मतलब ये लॉजिक से रिलेटेड है अरे में। तो प्रॉब्लम देखने के बाद में अपने को समझ में आने को होना ये अलजेब्रिक है, लेकिन अलजेब्रिक वाले हिसाब से ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर आप करेंगे क्या अपन, तो मैंने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके देखा। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। फिर मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला। फिर मुझे लाइट लगा कि मेरे पास में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्यों ना मैं दोनों को कंबाइन कर लूं। और फिर कंबाइन करने के बाद में फिर अपन इसको अब सेपरेट कर लेंगे। इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये ऐसा नजर आएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उसका स्क्वेयर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उसका स्क्वेयर इनटू dx। इस तरीके से दिखेगा। सो i इक्वल टू एक कट जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन में सेपरेट कर दिया ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर dx। सो दैट इज इक्वल टू अब देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले ये चेक कीजिए कि ये किसके डेरिवेटिव्स में आता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये जो है ये tan इनवर्स के डेरिवेटिव्स में आता है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 upon 1 plus x square it is nothing but the derivatives of tan inverse x। इसका ही मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan inverse x आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास में tan inverse x। क्या हो गया tan inverse x। अब इसको अपने को फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 2x है, नीचे कितना है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2x आता है, तो इसको क्या करना है अपने को सॉल्व करना है। तो मैं इसको पर्टिकुलर इस इंटीग्रेशन को I1 से डिनोट कर देता हूं -I1 क्योंकि उसको अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो -I1 इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 वेयर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। क्या किया मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा देता हूं। मुझे यहां से अलजेब्रिक है इतना पता चल गया, लेकिन मेरी जो पुरानी मेथड है डिवीजन मेथड उससे सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री कम है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। तो फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एडजस्ट करके ये देखा कि ये किसके डेरिवेटिव्स में आता है। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। इसका ही मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा tan इनवर्स x। अब ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, इसलिए ये इंटीग्रल को मैंने क्या बोला I1। अब मैं इसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं पुट कर दूंगा। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस साइड का इरेज करता हूं और आगे प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं। ओके, तो I1 को सॉल्व करते हैं अपन। यहां लिख लेता हूं मैं I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 2 dx। सो पुट ये जो है इसकी जगह t पुट कर देंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, 1 का डेरिवेटिव 0 और ये हो गया dt अपॉन dx। सो देयरफॉर ट्वाइस एक्स dx इक्वल टू dt। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते अपन। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx, उसके जगह dt लिखूंगा और इसके जगह क्या लिखूंगा t लिखूंगा। सो 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसके जगह t हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके जगह t का स्क्वायर इनटू dt। सो दैट इज इक्वल टू t raised to the power minus 2 dt। So that is equal to t raised to the power minus 2 plus 1 upon
-2 plus 1 plus c. So that is equal to t raised to the power -1 upon -1 plus c. So -1 upon t plus c. ये माइनस यहाँ पे आ गया, t रेज टू द पावर 1 है तो नीचे -1 है तो नीचे क्या आ गया 1 अपॉन टी हो गया। तो क्या मिल गया आपको, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन टी मीन -1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, इट इज द वैल्यू ऑफ I1। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगा मैं पुट करूंगा, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिला के कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अजय में समझ गए बराबर प्रॉब्लम नंबर 14, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 के तरफ। अजय में थोड़ा सा प्रॉब्लम एडजस्टमेंट वाला है, आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए। दिस प्रॉब्लम इज ऑफ अलजेब्रिक बट इट कैन नॉट सॉल्व बाय द एक्चुअल डिवीजन मेथड बिकॉज the degree of numerator is less than the degree of denominator। ओके, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए।